जय गुरु जी संगत जी। शिव अंकल के साथ हुए एक खास इंटरव्यू में शिव अंकल जो गुरु जी के बेस्ट फ्रेंड परम मित्र थे, बचपन के मित्र थे, उनके साथ हुए एक खास इंटरव्यू में उनसे किए गए कुछ क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया। गुरु जी से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का उन्होंने आंसर दिया। गुरु जी के बारे में बताया कि जो आम संगत को नहीं पता कि कैसे गुरु जी बचपन में रहते थे। तो उन सभी बातों को हम इस सत्संग में सुनेंगे। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, और हो सकता है तो सत्संग को आगे शेयर कीजिएगा ताकि गुरु जी के बारे में सभी संगत को पता चल पाए ज़्यादा से ज़्यादा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। सभी संगत बोलेगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो मैं इन्ने क्लोज फ्रेंड सी कि रात को असीं पढ़न तो इकट्ठे पढ़ना रात को, तो उस तो बाद असीं इकट्ठे ही सौ जाना सी। एक बैड हुंदा, सारी रात उन्होंने बैठना, सारी रात उन्होंने कोई तपस्या करनी। सामने 2 फुट की दूरी के उत्ते चानन दे विच शिव भोलेनाथ जी के रूप में गुरु जी दा। संगत जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सत्संग है ये, पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरु जी की सारी जीवनी, सारा सत्संग गुरु जी के चाइल्डहुड फ्रेंड शिव अंकल जी जो हैं उनके द्वारा ये सारी जो है बातें बताई गई हैं इस सत्संग में। गुरु जी के जो चाइल्डहुड फ्रेंड शिव अंकल हैं उनका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उनसे जो जो क्वेश्चन किए गए गुरु जी के बारे में, उन सारे क्वेश्चनों के उन्होंने आंसर दिए। तो सारे सत्संग को आप प्रॉपर सुनिएगा। उसमें आपको गुरु जी की पूरी जीवन काल का, जबकि उनके बचपन से लेके जब तक गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा, वैसे गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, बट जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब तक की पूरी जर्नी इस सत्संग में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि सत्संग को आप पूरा सुनिए और सत्संग को आगे और संगत को भी शेयर कीजिए ताकि सभी संगत को गुरुजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी मिल पाए। गुरुजी ने सेवा बख्शी है, सेवा प्रदान करी है, तो मेरे माध्यम से मैं आप सभी के बीच गुरुजी के बारे में जो शिव अंकल ने कहा है वो सारी बातें सत्संग के माध्यम से आप सभी के बीच में मैं जो है लेके आ रहा हूँ। आप पूरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। और गुरुजी जो एक अभी लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ शिव अंकल का, उसमें अंकल जी से काफ़ी गुरुजी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न किए गए। और जो संगत अभी गुरुजी से जुड़ी है या काफ़ी संगत जो नहीं जानती गुरुजी के बारे में, वो सारी संगत के लिए गुरुजी कौन थे, कब, कहाँ, कैसे, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो आप पूरा इसको अच्छे से जो है वीडियो को देखिएगा और सारी ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि गुरुजी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत को प्रॉपर रूप से मिल पाए। और वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरे सत्संग को सुनिएगा। गुरुजी ने सेवा बख्शी है सत्संग सुनाने की मुझे, तो संगत जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पूरे सत्संग को सुनिएगा टाइम निकाल के। इसमें पूरी गुरुजी की जो है सारी पूरी जीवनी है और गुरुजी के बारे में सारी बातें हैं। तो उन सारी बातों को, सारे प्रश्नों को जो शिव अंकल से किए गए हैं, शिव अंकल से जो जो प्रश्न किए गए हैं गुरुजी के बारे में, उन्होंने इस वीडियो में इस ऑडियो में सारे जो है प्रश्नों के जो है उत्तर दिए हैं। इसको मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पूरे सत्संग को प्रॉपर तरीके से सुनिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। तो संगत जी शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक इंटरव्यू में जो है शिव अंकल के से इंटरव्यू हुआ। एक इंटरव्यू में एक चैनल ने इंटरव्यू किया अभी हाल फिलहाल में ही, और उस इंटरव्यू में शिव अंकल से कुछ प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं शिव अंकल ने दिए। उसमें गुरुजी के बारे में सारे प्रश्न थे, गुरुजी के साथ उनका कैसा जो है जीवन बीता, कैसे वो उनके बेस्ट फ्रेंड बने, तो इस तरह के गुरुजी कौन थे, काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो उन सभी प्रश्नों के इस सत्संग में उत्तर है। तो शिव अंकल से पहला प्रश्न ये पूछा गया कि गुरुजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई। तो शिव अंकल ने आंसर दिया कि मेरे अंकल पटवारी थे, उनकी पोस्टिंग डुंगरी हुई थी। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ने जाता था, डुंगरी में मैं उनके साथ गया, वहाँ पे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, मैं स्कूल में पढ़ने जाता था। वहाँ मैं गुरुजी से मिला। गुरुजी
अपनी डेस्क पे अलग बैठे हुए थे, सारे बच्चे खेल रहे थे और गुरुजी चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा आप क्यों नहीं खेल रहे हो? उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया, मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया और उन्होंने जो है अपने बारे में वे ज़्यादा नहीं बताते थे, बस स्माइल कर देते थे। ऐसे ही हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। वो हमारा पहला दिन था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। आपको ये कब पता चला कि ये रब दी रूह है? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया शिव अंकल जी से कि आपको ये कब पता चला कि गुरुजी जो हैं रब दी रूह हैं, भगवान जी का अवतार हैं? तो शिव अंकल ने आंसर दिया कि बचपन में गुरुजी ऐसी ऐसी बातें बता देते थे जो कि किसी को नहीं पता होती थी, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। मैं हैरान रह जाता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। और भी कई चमत्कार गुरुजी करते। हमने रात को एक साथ पढ़ना, एक साथ सो जाना। मैं सो जाता था, गुरुजी सारी रात तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि गुरुजी सारी रात क्या करते हैं। गुरुजी नहीं बताते थे, टाल देते थे। जब भी मैं उनसे पूछता था वह नहीं बताते थे। ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। मेरी हाइट 6 फीट हो गई और गुरुजी की हाइट 5.10 इंच हो गई। जैसे जैसे हम बड़े हुए मैंने गुरुजी से पूछता रहा। मार्च 1970 की बात है, मैंने गुरुजी से पूछा और बार बार पूछने पर गुरुजी ने एक दिन मुझे बिठाया और बोला कि शिव अपनी आंखें बंद करो। डुंगरी में उस समय लाइट नहीं होती थी, बहुत पुरानी बात है, लाइट नहीं हुआ करती थी। वैसे ही काफ़ी अंधेरा हुआ करता था। फिर भी गुरुजी ने मुझसे बोला कि शिव आंखें बंद कर लो। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी, मुझे साक्षात शिव भगवान के दर्शन हुए। अंधेरा होने पर भी मेरी आंखों के सामने इतनी भव्य रोशनी आ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं सब कुछ समझ चुका था कि गुरुजी कौन हैं। तीसरा प्रश्न शिव अंकल से किया गया कि गुरुजी ने पढ़ाई कितनी की? तो शिव अंकल ने आंसर दिया कि गुरुजी ने एमए से इकोनॉमिक्स की थी। 1973 में बीए कंप्लीट की, 1975 में एमए इकोनॉमिक्स कंप्लीट की थी। चौथा प्रश्न शिव अंकल से किया गया कि परिवार को कब पता चला कि गुरुजी भगवान हैं? गुरुजी के परिवार को कब ऐसा महसूस हुआ, ये पता चला कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, शिव का अवतार है? तो शिव अंकल जी ने आंसर दिया कि लोगों ने कई तरह की बातें बोली कि गुरुजी जब पैदा हुए तो काफ़ी रोशनी हुई, नाग देवता प्रकट हुए। गुरुजी के परिवार में मेरा जहाँ तक मानना है कि 1980 में उनको ऐसा पता चला कि गुरुजी सच में रब दी रूह हैं। गुरुजी की माता हमेशा कोशिश करती कि ये नौकरी कर ले, विवाह कर ले। गुरुजी ने विवाह नहीं किया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि गुरुजी कौन है। पांचवा प्रश्न अंकल जी से किया गया शिव अंकल जी से कि गुरुजी गुड़गांव दिल्ली कब गए? तो संगत जी अंकल जी ने आंसर दिया, गुरुजी पहले तो पंजाब चले गए, वहाँ उन्होंने संगत को काफ़ी ब्लेस किया। फिर दिसंबर 1995 में पंचकुला आए, फिर गुरुजी ने वहाँ काफ़ी लोगों को ब्लेस किया। गुरुजी ने 1992 में दिल्ली चले गए। गुरुजी GK2 में एक मंदिर में, वहाँ पे बेसमेंट में गुरुजी ने अपना आश्रम बनाया GK2 में। और सुधा आंटी जी ने उनको एम्पायर स्टेट में, जिसको छोटा मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ पर मंदिर बनाया। छठा प्रश्न किया गया शिव अंकल से कि गुरुजी आपके विवाह में भी आए थे क्या? तो शिव अंकल जी ने आंसर दिया, जी हाँ, गुरुजी मेरी शादी में भी आए थे। गुरुजी ने कभी शो नहीं किया कि वह कौन है। से किया। सातवां प्रश्न शिव अंकल जी से किया गया कि जैसे कि मैंने वीडियो देखी कि काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए, हमें किसी न किसी रूप में दर्शन दिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब मैं आपको प्रश्न दोबारा से समझा देता हूँ संगत जी कि उन प्रश्न शिव अंकल से किया गया कि काफ़ी संगत को गुरुजी जो दर्शन देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो शिव अंकल जी ने आंसर दिया कि संगत के अपने विचार हैं, अपनी आस्था है, अपनी भावनाएं, उनको दर्शन हो सकते हैं। सब संगत की अपनी आस्था है। मुझे जब भी दर्शन होते थे गुरुजी के तो बाल स्वरूप में होते थे जब वह छोटे थे। तो संगत
को की अपनी आस्था है, अपने विचार, अपनी भावनाएं, उनको भी गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं। 8वां प्रश्न शिव अंकल जी से किया गया कि बड़े मंदिर के बारे में बताएं। तो शिव अंकल जी ने आंसर दिया कि गुरुजी जब दिल्ली गए थे तब गुरुजी चाहते थे कि एक आश्रम हो जहाँ गुरुजी बैठें और संगत को ब्लेस करें। तो संगत को ब्लेस करें, तो संगत ने गुरुजी का बड़ा मंदिर बनाया छतरपुर में, जिसे हम बड़े मंदिर कहते हैं। 2007 के बीच में 90% मंदिर कंप्लीट हो चुका था जब गुरुजी ने चोला छोड़ा। गुरुजी वहाँ पे पहले फंक्शन ओकेजनली किया करते थे, जैसे कि दिवाली हो गई, नया साल हो गया, बैसाखी हो गई। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में उस समय संगत आती थी ओकेजनली, जब भी फंक्शन किया करते थे। और जो है वहाँ पे तब गुरुजी ओकेजनली वहाँ पे फंक्शन किया करते थे। 9वां प्रश्न शिव अंकल से किया गया कि आजकल लोग काफ़ी चीज़ें करने लगे हैं, जैसे कि नए नए सॉन्ग चल गए हैं गुरुजी से के सत्संग में। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आजकल कई तरह की चीज़ें लोगों ने अपने आप ही अपडेट कर दी हैं, नए नए सॉन्ग चला लेते हैं, नए नए सिंगर आ रहे हैं, रात को सॉन्ग लिखते हैं, सुबह सॉन्ग रिलीज़ हो जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो शिव अंकल जी आंसर करते हैं कि गुरुजी बार बार कहते थे कि गुरुवाणी के साथ जुड़ो, गुरुवाणी सुनो और उसका अर्थ समझो। गुरुजी सत्संग में हमेशा गुरुवाणी ही सुना करते थे और गुरुवाणी पे सुनने पे ही गुरुजी ने हमेशा जो है जोर दिया और गुरुवाणी सुनने को ही कहा। एक बात और शिव अंकल ने बताई कि शिव अंकल ने बताया कि गुरुजी मेरे घर आते थे और सोफ़े पे बैठते थे तो सोफ़े पर बिछाए कवर पर बल पड़ जाते थे। आज भी मेरी वाइफ सोफ़े पर कवर प्लेन करके बिछाती है और बल पड़ जाते हैं, तो मैं अपनी वाइफ को दिखाता हूँ कि देखो गुरुजी आए और देखो कैसे बल पड़ गए। तो गुरुजी हमेशा साक्षात हमारे साथ हैं। 10वां प्रश्न शिव अंकल जी से किया गया, आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है? तो शिव अंकल जी ने आंसर दिया, मुझे हमेशा होती है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी को याद करता हूँ। गुरुजी कहते थे कि शिव मंत्र का जाप कर लिया कर, मैं मंत्र जाप कर लेता हूँ, सब ठीक हो जाता है। कभी टेंशन नहीं लेता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। शिव अंकल जी बताते हैं कि आज गुरुजी का आशीर्वाद हमें मेरे साथ है। गुरुजी ने लास्ट वर्ड जब मुझे कहा था कि शिव तुझे संगत बहुत प्यार करेगी, जब आखिरी बार गुरुजी ने मुझसे मेरी ये बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि शिव तुझे संगत बहुत प्यार करेगी। गुरुजी के यहाँ मैं हर शनिवार जाता था। 2007 की बात है, जब मैं मार्च में एक बार गया था तो गुरुजी उठकर चले गए अपने बेडरूम में। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं मिलने आया और गुरुजी उठकर चले गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट शनिवार फिर मिलेंगे। इतने में एक सेवादार मुझे बुलाने आया। मैं उनके बेडरूम में गया और नीचे कालीन पर बैठ गया। गुरुजी ने मुझे बोला कि नीचे क्यों बैठ गया, ऊपर आकर मेरे पास बैठ। मैंने कहा मुझे पता चल गया कि मैं इंसान हूँ, आप भगवान हो, आपकी मेरी क्या बराबरी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और एक सेवादार से सेब मंगवाया और खुद सेब काट काट कर मुझे खिलाने लगे। ये बात गुरुजी के चोला छोड़ने से पहले 2 मंथ पहले की है। आज मैं सोचता हूँ कि जिसने दुनिया को पाला वो मुझे सेब खिला रहा है कि उस दिन गुरुजी ने मुझे काफ़ी बातें समझाईं। लास्ट 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। मैं गुरुजी के गया। गुरुजी ने कहा शिव अब तू कब आएगा? मैंने कहा हर शनिवार आता हूँ, अगले शनिवार फिर आ जाऊँगा। गुरुजी ने कहा वादा करके तू आएगा। मैं हंसने लग गया कि दोस्त वादे तो टूट जाते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा, हर बार तो आता हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि गुरुजी बार बार ऐसा क्यों पूछ रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे। फिर मैं बाहर आ गया और अपने ब्रदर के साथ गाड़ी में बैठ गया। फिर मुझे वहाँ एक परछावा आया तो मैंने देखा कि गुरुजी खड़े थे नंगे पैर और मैंने कहा आप अंदर चले जाइए, यहाँ कांटे हैं, आपके पैर में चुभ जाएंगे। गुरुजी ने कहा अंदर गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, बाहर तेरा दोस्त आया है। गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा।
उस दिन गुरुजी ने वो जगह प्रेजेंस दिखाई। गुरुजी अंदर गद्दी पे भी थे और बाहर मेरे साथ बात भी कर रहे थे। टाइम बीतता चला गया, 1.5 मंथ हो गया, मैं नहीं जा पाया। 30 मई 2007 आ गया। मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। रात को 1:15 बजे लैंडलाइन टेलीफोन पे बेल बजी। मैं उठा, मैंने जाकर उठाया और बोला कि हेलो कौन। आगे से आवाज़ आई, शिव तेरा वादा किधर गया? 1.5 महीना हो गया, तू आया नहीं। मैंने कहा दोस्त नाराज़ मत हो आप, मैं सुबह पहली बस से आ जाऊंगा मिलने आपसे। गुरुजी ने बोला कि अब ना आई शिव, मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा गुरुजी किस सत्संग में जा रहे हो आप? तो गुरुजी ने कहा मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरा कल्याण कर दिया है, ये अब हमारी लास्ट बात है, अब हम नहीं मिलेंगे। टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी मिसेज़ ने आवाज़ मारी कि वहाँ खड़े किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा गुरुजी का फ़ोन था, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि तो मेरी वाइफ ने बोला कि अपना फ़ोन तो डेड पड़ा है, अपना फ़ोन तो बिल्कुल डेड है, अपना फ़ोन तो चल ही नहीं रहा है, लैंडलाइन की तार भी उतर चुकी है, 1.5 महीना हो गया, फ़ोन तो बिल्कुल डेड पड़ा है। मैं हैरान हो गया, मैं भागता गया और दोबारा मैंने टेलीफोन को उठाया और हेलो हेलो बोलता रहा। उसमें कोई डायल टोन नहीं थी, कोई भी आवाज़ नहीं थी संगत जी। मैं 3 बजे तक सोचता रहा कि ये क्या क्या हुआ, ये कैसे हुआ, और सोचता सोचता सो गया। 5 बजे मेरे ब्रदर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। मैंने कहा मेरी बात हुई 1:15 बजे रात को। उन्होंने बताया कि 10 बजे तबीयत ख़राब हुई थी गुरुजी की और उनको फर्स्ट एड दी गई, वो नहीं ठीक हुए। फिर उनको एम्स लेकर गए, वहाँ वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 या ढाई बजे डॉक्टर ने कह दिया कि महापुरुष इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया को ब्लेस करने चले गए। तो संगत जी, शिव अंकल जो गुरुजी के बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने गुरुजी से चाइल्डहुड से जुड़े, उनके साथ पढ़े, उनके साथ खेले, उनके साथ रहे। उनको भी काफ़ी टाइम बाद पता चल पाया कि गुरुजी जो हैं शिव का अवतार हैं, भगवान का रूप हैं, एक रबदी रूह हैं। पर गुरुजी ने कैसे रंग दिखाए, कैसे संगत को प्यार बाँटा, कैसे इतनी संगत को ब्लेस किया। तो आपने जैसे अभी सारी चीज़ें सुनी, तो संगत जी अभी सारी चीज़ें सुनी कि कैसे गुरुजी ने पंजाब में संगत को ब्लेस करने के बाद दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने एम्पायर स्टेट, छोटा मंदिर जिसको कहा जाता है, वहाँ से संगत को ब्लेस किया। धीरे धीरे हज़ारों लाखों संगत गुरुजी के साथ जुड़ने लग गई और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने लग गई। लोगों के रोग ठीक होने लग गए। लोगों को जो लोगों ने अपना जो भी लोगों को दुख कष्ट परेशानियां थी वो दूर होने लग गई। संगत धीरे धीरे गुरुजी को जानने लग गई, पहचानने लग गई। शिव अंकल को भी अब पता चल चुका था कि गुरुजी भगवान का रूप हैं, शिव का अवतार हैं। तो उन्होंने भी उनको भगवान मान लिया था और वो भगवान थे। तो संगत जी आपने देखा कि कैसे जो है शिव अंकल को आज शिव अंकल जब ये सारी बातें बताते हैं तो उनको कितना वो लगता होगा, कितना प्राउड फील होता होगा कि एक भगवान, एक शिव जी का अवतार उनके रूप एक शिव जी के रूप उनके दोस्त थे, उनके साथ रहे। तो कितने ब्लेस हैं शिव अंकल जिनके साथ गुरुजी रहे। उन्होंने अपना इतना सारा टाइम गुरुजी के साथ व्यतीत करा और गुरुजी की वो अंतिम कॉल जो शिव अंकल को आई, एक डेड फ़ोन में जिसमें कोई टोन नहीं थी, बिल्कुल डेड फ़ोन था, लैंडलाइन फ़ोन, उसमें शिव अंकल को कॉल आई और शिव अंकल से गुरुजी ने बात करी। वो अंतिम बातें, वो अंतिम गुरुजी के वाक्य, शिव अंकल को अंतिम ब्लेस करना, तो अपने आप में अगर इन सब चीज़ों को हम सोचें या इन सब चीज़ों को हम ध्यान से इन चीज़ों के बारे में मनन करें तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिव्य है, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल जो है अपने आप में अलौकिक है। तो इसके बारे में कोई भी शब्द या कुछ भी चीज़ को इसके बारे में कहना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है कि अपने आप में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है संगत जी।
तो ये सारी बातें, तो ये सब बातें भी संगत को पता होनी बहुत ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि गुरुजी के मित्र, जो चाइल्डहुड फ्रेंड, जो गुरुजी के बचपन के मित्र थे, जो उनके साथ रहे, उन्होंने गुरुजी के बारे में कैसे बताया कि गुरुजी काफ़ी ज़्यादा आम जो है दिखने वाले और आम ज़िंदगी जीने वाले, कैसे वो इतने बड़े भगवान थे, कैसे उन्होंने दुनिया को ब्लेस किया और कैसे वो उन्होंने लोगों को कभी पता नहीं चलने दिया कि वो शिव का अवतार हैं। और शिव अंकल को अपना शिव जी भगवान का रूप दिखाया, आंखें बंद करा के अपने दोस्त को अपने हाथ से सेब काट के खिलाया। अंतिम समय में बड़े मंदिर का निर्माण करा और उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि बड़े मंदिर में इतना रश आएगा, इतनी संगत आएगी कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। और आज हम जाते हैं तो देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं संगत आती है गुरुजी के दर्शन करने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने। तो संगत जी, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशनल सत्संग हो गया, तो आपसे आशा करता हूँ कि सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा और संगत को भी शेयर करेंगे ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सभी संगत को मिल पाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि गुरुजी से जुड़े सभी सत्संग और सभी नोटिफिकेशन आप सभी संगत को मिल पाए और आप सभी को गुरुजी ब्लेस करते रहें। गुरु और आप सभी को गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें और गुरुजी सभी संगत को ब्लेस करें, बस यही हम आशा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।